यार एक दिन सोचा कि जब सब लोग डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। बस फिर सोच लिया, डेली ना सही पर वीकली तो बनता है बॉस। क्या बोला तूने? हाँ, सही सुना तूने। वैसे भी हर रोज व्लॉग बनाने के लिए या तो जिंदगी फिल्मी होनी चाहिए या फिर वाईफाई फुल स्पीड पे। तो लो भाई, शुरू कर रहे हैं द डेली डीकोड व्लॉग्स। नाम डेली है पर अपलोड कब होगा वो मूड और मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा तो बहुत आएगा। एक या दो बार हर वीक मिलेंगे, कुछ स्टोरीज के साथ, थोड़ी मस्ती के साथ और फुल ऑन डिकोडिंग के साथ। तो भाइयों, यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, वरना मैं डेली शुरू कर दूंगा व्लॉगिंग। तब मत कहना वार्निंग नहीं दी थी। तो चलिए भाइयों, शुरू करते हैं अपना व्लॉग नंबर 1। तो भाइयों देखो, मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह करीब 5:30 बजे से हो जाती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज के बाद जनरली 6:30-7 बजे के आसपास मैं अपने इस बालकनी में रोज सुबह आ जाता हूँ, क्योंकि यही एक जगह बचती है हमारे घर में जहाँ से थोड़ा खुला खुला बाहर दिखाई देता है मुंबई। तो देखिए, ये हमारा बालकनी एरिया है, जिसे मेन रोड वाला एरिया दिखाई देता है। जहाँ से आप देखेंगे तो आपको मेट्रो की लाइन दिखाई देगी, और वो सामने जो सड़क दिखाई दे रही है उसे लिंक रोड कहते हैं यूजुअली। और ये पूरे एरिया को जो अदर साइड ऑफ द रोड दिखाई दे रहा है उसको मोतीलाल नगर कहते हैं। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस इन गोरेगांव, आई मस्ट से। ये मेट्रो लाइन जो जा रही है ये हमारे घर से काफ़ी करीब पड़ती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप देखेंगे तो देखिए, एक मूविंग ट्रैफिक अभी यहाँ से दिखाई देना शुरू हो जाता है। करीब 6:30-7 बजे से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मुंबई में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि 6-7 बजे से ही लोगों का ऑफिस जाना आना शुरू हो जाता है। और 7:30-8 बजे के बाद तो काफ़ी ज़्यादा भर जाता है रोड्स। देखिए, ये मेट्रो भी आ गई है। यहाँ से हर 7 मिनट में इस मेट्रो लाइन से एक मेट्रो निकलती है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है मेट्रो स्टेशन, जो कि हमारे घर से बहुत ही पास है। इट्स लाइक 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर। और ये वाली मेट्रो लाइन को येलो लाइन मेट्रो कहा जाता है, जो कि गुंदावली से अंधेरी वेस्ट तक चलती है, अप एंड डाउन। तो चलिए दोस्तों, मूव होते हैं ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ, क्योंकि शायद मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैं रोज़ लगभग पिछले 1.5 सालों से क्या खा रहा हूँ। 2 फुल एग्स में खाता हूँ, 1 बाउल स्प्राउट्स, आधा कप मिल्क और एक बनाना। ये मेरा रोज़ का ब्रेकफास्ट होता है। तो चलिए क्विकली ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मुझे नहाना है। और 7:30 पौने 8 के आसपास मैं रेडी होकर निकलने की तैयारी करने लगता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अब नहाना हो चुका है। देखिए, कुछ इस तरीके से रोज़ मेरी आदत है, नहाने के पहले मैं अपने फॉर्मल ड्रेसिंग को इस तरीके से असेंबल करके पहले ही बेड पे रख देता हूँ। चलिए अपने घर के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर से मिलाता हूँ आपको। तो ये है मिस्टर पीलू, जिसके बहुत सारे शॉर्ट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लीज़ जाके देखिए, ये बहुत ही क्यूट है। सोफिया ने इसका नाम यूकी रखा है, बट हम लोग इसे यूजुअली पीलू कहते हैं। और रोज़ निकलने के पहले ये मुझे बाय बाय ज़रूर करता है। बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट है दोस्तों ये। तो चलिए पीलू को करते हैं बाय और बढ़ते हैं तैयार होने की तरफ। तो मेरे फॉर्मल क्लोथिंग इधर रखे हुए हैं और चलिए अब मैं जाता हूँ तैयार होने। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? नहीं, बात तो सही है, खूबसूरत तो मैं लगता हूँ। तो चलिए अब अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो मैंने अपना बैग उठा लिया है। अब मैं जाऊँगा अपने शूज़ पहनने और निकलते हैं अब ऑफिस के लिए। तो दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग में रहने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कई बार यहाँ पे लिफ्ट का वेट 5-5 10-10 मिनट तक करना पड़ता है। देखते हैं आज लिफ्ट कितनी देर में आती है। तो चलिए, बटन तो दबा दिया है, अब वेट करते हैं। अरे आ गई, क्या बात है। बाय बाय। Have a nice day. बाय 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 बाय। लव यू, बाय। चलिए ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गए, अब निकलते हैं बाहर और बढ़ते हैं अपने गाड़ी की तरफ। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं यहाँ पे। उनमें से कुछ लोगों से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है। कोशिश करेंगे कि हमारे किन्हीं ब्लॉग्स में उनको ज़रूर लेके आएँ, ताकि आप लोगों से मिलवा सकें। चलिए बढ़ते हैं अब गाड़ी की तरफ। देर काफ़ी हो रही है, 8:30 के लगभग बज चुके हैं।
तो चलिए निकलते हैं अब। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, 8:30 के आसपास लगभग हो चुके हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 8:30 तक अपनी सोसाइटी से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि मुंबई की सड़कों पे 8:30 के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। ड्राइविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप 9:30 के आसपास अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे जाओगे, तो आप बहुत ही लंबे ट्रैफिक में फंसोगे। अभी मैं आपको होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा लिंक रोड का ट्रैफिक, एसवी रोड का ट्रैफिक और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैफिक। तो ये हमारी सोसाइटी का एंट्रेंस है, थोड़ा स्लोपी है और यहाँ पे भी बाहर निकलते से ही थोड़ा सा रश मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रोड ब्रॉड ज़रूर है, लेकिन लोग अपने अपनी गाड़ियों को यहाँ पे कॉर्नर्स पे पार्क कर देते हैं। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स और छोटे छोटे वेंडर्स, वो अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं यहाँ पे। इस वजह से ये बड़ा कंजस्टेड हो जाता है एरिया। ये देखो भाई साहब, ये इतना बड़ा झूला लेके पता नहीं कहाँ जा रहे हैं सड़क पे निकल के। तो ये रोड जो है, जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर से भी, ये है लिंक रोड और ये लेफ्ट में मेट्रो स्टेशन मिलेगा। तो यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं, लिंक रोड पे आ जाते हैं और लिंक रोड पे आने के बाद हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है। लिंक रोड से ये कनेक्टेड है एसवी रोड के लिए। एसवी रोड से हम जाते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। तो ये देखिए ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है, यही मेट्रो लाइन है और जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये लिंक रोड है। देखिए अब हम टर्न करके एसवी रोड पे आ चुके हैं। एसवी रोड का ये लास्ट सिग्नल होता है। इस सिग्नल से राइट लेके हम लोग जाएंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। मैंने बीच का बहुत सारा रील काट दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो बड़ा लेंदी हो जाता। अब हम यहाँ से मूव होंगे स्लोली स्लोली, क्योंकि ये आज का ट्रैफिक फिर भी काफ़ी कम है। नॉर्मली ट्रैफिक इससे लगभग डबल होता है, तो आज थोड़ा मूविंग ट्रैफिक है। आई डोंट नो, शायद कुछ छुट्टी है आज। अब हम जो मूव हो रहे हैं यहाँ से फ्लाईओवर की तरफ बढ़ेंगे और इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके, ये रहा फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके हम लोग, मैं कंटिन्यूसली ये रील इसलिए अभी बना रहा हूँ विदाउट कट, ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊँ कि किस तरीके से यू टर्न लेने के बाद, देखिए यहाँ पे तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी लग रही है। खुला खुला सड़क दिख रही है, फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक सा दिख रहा है, स्मूथ ड्राइविंग दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये रोड आगे जाके यू टर्न लेके वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मिलती है, ट्रैफिक 10,000 गुना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। यकीन करो मेरा, ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों की और इंसानों की बाढ़ आ गई है। तो आज देखते हैं आज क्या हालत है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की। बस हम बहुत ही करीब हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। हम स्ट्रेट बढ़ रहे हैं। देखिए राइट लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी, ये बहुत बड़ा आईटी पार्क और कमर्शियल हब है ये। राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है, इसको नेस्को बोलते हैं। यहाँ बहुत कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेफ्ट साइड में बहुत सारे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो आपको लेफ्ट में बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, बहुत सारे हैं यहाँ पे, अर्नेस्ट एंड यंग। थोड़ा स्ट्रेट जाएंगे हम लगभग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुँच चुके हैं। आज ट्रैफिक रोज़ के मुकाबले काफ़ी कम है। तो बस अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। देखिए ऊपर से एक मेट्रो लाइन और जा रही है, इसको रेड लाइन बोलते हैं। ये येलो लाइन से ही कनेक्टेड मेट्रो लाइन है। बस अभी हम यू टर्न ले रहे हैं और यू टर्न लेने के बाद अब हम लगेंगे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। यहाँ से टर्न लेते से मुझे ट्रैफिक दिखना शुरू हो जाता है कि क्या हालत है आज वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की। देखिए राइट साइड में जो आपको सड़क दिखाई दे रही है और ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। यहाँ से मैं इस पे लगता हूँ, ये रोड जाके आगे मर्ज होती है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। आज मेरी किस्मत शायद बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में आज ट्रैफिक कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। ये यहाँ से मैं मर्ज होता हूँ अंदर राइट की तरफ। मुझे लगता है आज लेफ्ट जो रोड जाती है ये पवई की तरफ जाती है, JVLR उसको बोलते हैं, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड इसको कहा जाता है। लेफ्ट वाली जो रोड आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ा सा जाम देखो आपको दिख रहा है, ये जाती है JVLR से होते हुए पवई की तरफ। तो शायद आज हमारी किस्मत बड़ी बुलंद है और लेफ्ट में जाने वाले लोगों की, जो पवई की तरफ जा रहे हैं या थाने कह सकते हैं, थाने की तरफ जो जा रहे हैं, उनकी किस्मत आज लगता है ख़राब है, क्योंकि लेफ्ट में एक बहुत लंबा जाम दिखाई दे रहा है और राइट साइड का वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का ट्रैफिक थोड़ा मूविंग दिखाई दे रहा है आज। तो
किस्मत बड़ी अच्छी है दोस्तों, भाग लेते हैं यहाँ से बड़ी तेज़ी से, इससे पहले कि यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम लग जाए। देखिए लेफ्ट में क्या हालत है अभी। तो हम निकलते हैं फटाफट बहुत तेज़ी से भगाते हुए अपनी ऑफिस की तरफ। तो दोस्तों बीच में एक जगह जोगेश्वरी में ना बड़ी अच्छी सी पड़ती है, राइट साइड में देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 40 से 50 फीट ऊंची वॉल है, जो ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर आर्टिस्ट ने पेंट की है अपने हाथों से। देखिए बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। ये लगभग लगभग आधा किलोमीटर की पेंटिंग है और बहुत ऊंची दीवारों में। ये काफ़ी दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको छोटी दिख रही होगी, जबकि ये दीवार करीब 40 से 50 फीट ऊंची है। तो हम लगभग अपने ऑफिस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये है सुरेन रोड, अंधेरी ईस्ट बोलते हैं इसको, और ये है हमारे ऑफिस की एंट्री। मैं एंट्री लेता हूँ अपने ऑफिस में, और ऑफिस में एंट्री लेते से ही लेफ्ट में ही मेरी पार्किंग है। तो अब गाड़ी को करते हैं पार्क दोस्तों। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है यही मेरा ऑफिस है। गाड़ी को हम यहाँ पार्क करते हैं और अभी के लिए निकलते हैं ऑफिस। मुझे नॉर्मल ट्रैफिक में लगभग 30 से 40 मिनट रोज़ लगते हैं ऑफिस आने में, और कभी कभी ज़्यादा ट्रैफिक में तो 1 घंटे के ऊपर भी लग जाता है। बट सच बताऊं तो रोज़ ऑफिस पहुंचने के बाद एक फीलिंग ज़रूर आती है, वो है ये। यार ये मैं बिल्कुल मिस नहीं कर सकता आप लोगों को दिखाना दोस्तों। लगभग 3 बज रहे हैं अभी दोपहर के, और मेरे ऑफिस के पास में मनीष कैफ़े है, उसकी फ़िल्टर कॉफ़ी, जिसको कापी भी कहा जाता है, बहुत ही शानदार होती है। ये ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको कहीं पे भी मनीष कैफ़े मिलता है तो। हाँ तो भाई शाम के बज चुके हैं 6, काम हमारा हो चुका है ख़त्म। अब करते हैं निकलने की तैयारी भाई और बहनों। तो वो रही हमारी गाड़ी पार्क्ड, चलिए निकलते हैं। दोस्तों मुंबई में मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं। यहाँ ट्रैफिक रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा होता है, बट एक बड़ी खूबसूरत चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है ना, कि जब भी ड्राइव करते हुए सड़क पे कोई एम्बुलेंस आती है तो लोग अपना रास्ता छोड़ के उसे रास्ता ज़रूर देते हैं। देखिए एक एम्बुलेंस मेरे सामने से निकल रही है, अपना गाड़ियाँ किनारे करके अपना रास्ता देके इस एम्बुलेंस के लिए सब रास्ता बनाएंगे, और ये बड़ी ही आसानी से देखिए आगे निकल जाएगी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है मुंबई की। तो मेरी नज़र अचानक मेरे टायर ट्रॉनिक्स पे पड़ी, जिसमें एक टायर में हवा दिखाई दे रही है कम। चेक करते हैं कौन से टायर में कम है। ओके, तो ये आगे के फ्रंट लेफ्ट टायर में हवा काफ़ी कम है दोस्तों, हवा भरवानी पड़ेगी। चलिए चलते हैं हवा भरवाते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचे टायर में हवा डलवाने, बट इसी बीच में हमें श्रीमती जी का फ़ोन आ गया कि शाम के बज रहे हैं 6:30, क्यों ना चाय के साथ भेलपूरी खाई जाए। तो अब हमारा अगला मिशन था भेलपूरी का ठेला ढूंढना। तो थोड़ी तलाश के बाद हमें पास में ही एक भेलपूरी का ठेला मिल गया। पहले तो मैंने हाइजीन देखा, क्योंकि अगर ये व्लॉग मेरे बड़े भाई साहब देखेंगे तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं ऐसे स्ट्रीट वेंडर से भेलपूरी और पानी पूरी खाने को लेके। तो फाइनली मैंने इसकी हाइजीन देखी ठेले की, और देखा ये काफ़ी सफाई से बना रहे थे, तो मैंने यहाँ से भेलपूरी पार्सल करा ली। और मुंबई जाना जाता है स्ट्रीट फूड्स के लिए, और आपने मुंबई रह के अगर ये सब नहीं खाया तो क्या किया फिर। और जब तक हमारी भेलपूरी रेडी होती मेरी नज़र पड़ गई पेरू पे। भाई साहब मुंबई में इसे पेरू कहते हैं, यूपी में इसे अमरूद कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसे बीही कहते हैं, और इंग्लिश में इसे गोवा कहते हैं। और हम इसे खाते हैं क्योंकि हमें तो बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों अब पहुंच चुके हैं हम हमारी सोसाइटी में यूजुअली एंटर होने के बाद मैं काफ़ी स्लो ड्राइव करता हूं, क्योंकि 7 बजे के आसपास हमारे सोसाइटी में नीचे बच्चे बहुत खेलते रहते हैं, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो चलिए पहुंच चुके हैं अब हम।
तो हमारी रिफ्रेशिंग और तरोताजगी से भरी चाय अब तैयार है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, रब राखा, खुदा हाफिज़। Think I've been here before.